गाइस, माय नेम इज़ निकिता शर्मा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी काउंटिंग की क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम अपनी जो फंड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको हम डाल सकते हैं फॉर्मेट में, कैसे हम उसकी जो इक्वेशन होती है उसको अमाउंट को कैसे हम लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपने जैसे वर्करों का सब्सक्रिप्शन या किसी भी एम्प्लॉयमेंट का सब्सक्रिप्शन आता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी ट्रांजेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले जब तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी सबसे पहली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है? सब्सक्रिप्शन सबसे पहले हम जानेंगे सब्सक्रिप्शन है क्या। तो सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट होती है जो हमें जब हमारे उसमें कोई मेंबर इंक्लूड होता है, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मेंबर नया मेंबर आता है तो उसे एक फीस पे करनी होती है जिसकी मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ, मैं उसमें मेंबरशिप ले रहा हूँ, तो उस फीस को सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं पूरे साल की। तो सबसे पहले हम जान लें कि हमें क्या चीज ऐड करनी होती है और क्या माइनस करनी होती है और वो किसके अकॉर्डिंग होती है। तो हमारा जिसमें मैंने आपको बताया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ या रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाओ या बैलेंस शीट बनाओ, वो सब करंट ईयर का होगा, वो ऐड होता है और बाकी सब चीजें माइनस हो जाती है, जो भी चीजें हमारी अलग है। जैसे हमारा पहला तो सब्सक्रिप्शन में होता क्या है, जब हमारा जो 2000 हमारा साल चल रहा है 2022 तो 2021 से 2022 इसकी 1 अप्रैल 31 मार्च। तो होता क्या है, 2021 की 1 अप्रैल से 31 मार्च की 2022 तक की जो हमारा पीरियड है, इसके बीच की कोई भी तारीख की कोई भी ट्रांजेक्शन आए तो वो हमारी करंट ईयर की ट्रांजेक्शन होगी। बाकी इनके अलावा कोई भी डेट की ट्रांजेक्शन हो, अगर हमारी 2021 की है 23 की होगी या 31 मार्च के बाद, अगर हमारी 1 मार्च के बाद क्या आता है, 1 अप्रैल की तारीख के बाद, 1 अप्रैल से जो भी हमारी 2022 1 अप्रैल से जो भी आएगी वो हमारी एडवांस ईयर की होगी, उसको हमें माइनस करना होगा। और जो चीजें हमारी इस साल इससे पहले यानी कि 31 मार्च की होगी, 2021 के 31 मार्च की जो भी होगी वो हमारी माइनस होगी। हमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो भी इनकम आएगी वो हमारी इसमें ऐड होगी, 30 यानी कि ऐड होगी, बाकी चीजें हमारी माइनस होगी। तो देख लेते हैं क्या होता है। ये हमारा करंट ईयर हो गया। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा हो आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये फॉर्मेट में देखते हैं। अगर हमें प्रिपेयर करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है सब्सक्रिप्शन सारे ईयर का, तो हमारा फॉर्मेट पहले ये बनेगा। यहां पर हमारी अमाउंट आएगी, यहां पर हमारा पर्टिकुलर आएगा,
ये हमारा कैलकुलेशन करने का तरीका है सब्सक्रिप्शन को, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। तो जो भी चीजें हमारी, यानी कि हमारा है क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है रुका हुआ पैसा। क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है हमारा रुका हुआ पैसा मिलना। और एडवांस अगर हमारा हो रिसीव हुआ है एडवांस, तो यानी कि हमें इसका पैसा पहले ही मिल गया है। एडवांस यानी कि पहले ही मिल गया, आउटस्टैंडिंग रुका हुआ बाद में मिला है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई है। क्वेश्चन में है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, ये हमारा एंड है इस करंट ईयर का, तो इस तारीख को मिला है। तो यानी कि हमारा करंट का पैसा आया। तो पहले हमें जो भी सब्सक्रिप्शन हमारा ड्यूरिंग द ईयर है वो लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन में जहां भी लिखा हो कि सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, तो हम क्या करेंगे, वो अमाउंट यहाँ पर उतार देंगे। फिर हमने वो अमाउंट उतार दी, उसके बाद हमारे क्वेश्चन में लिखा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो एंड जो है वो हम ऐड करेंगे क्योंकि करंट ईयर का पैसा है। तो ऐड होगी उसकी अमाउंट यहाँ होगी। तो इसको इसमें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। इसकी अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग द एंड। फिर हमारा होगा एडवांस एट द एंड। एडवांस एट द एंड क्या हुआ है? एडवांस एट द एंड नहीं, हाँ हमें मिला है एडवांस एट द एंड। एंड की बातें पहले बात कर ले मैं एंड में। एडवांस मिला है एट द एंड, इस तारीख को हमें एडवांस मिल गया, यानी कि 31 मार्च को हमें एडवांस मिल गया। तो यानी कि 2023 का एडवांस मिला है। इस वाले करंट ईयर का हमारा एडवांस मिला है, हमें 2022 का एडवांस नहीं मिला। तो 2020 यानी करंट ईयर का हमें एडवांस नहीं मिला, तो वो चीजें क्या होगी? माइनस होगी। उसकी अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। देन उसके बाद क्या होगा? हमारा आउटस्टैंडिंग एट एंड हो गया, एडवांस एट एंड हो गया। अब हम देखेंगे एडवांस हमें आउटस्टैंडिंग हमें स्टार्टिंग में मिल रहा है, यानी कि आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हमें इस तारीख को हमें पैसा मिल रहा है, यानी कि 1 अप्रैल को 2021 को हमें रुका हुआ पैसा मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये 2022 से लेके 2021 तक का जो करंट ईयर है, 1 अप्रैल और 31 मार्च 2021 तक का जो करंट ईयर है, यानी कि प्रीवियस ईयर है, उसका अमाउंट है, यानी कि पिछले साल, यानी कि जो प्रीवियस ईयर था उसका अमाउंट है। तो एडवांस एट द एंड यानी कि जो आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्टिंग में जो आउटस्टैंडिंग मिल जाए साल के, यानी कि पिछला रुका हुआ, तो पिछला रुका हुआ है, सीधी सी बात है, तो हम उसको माइनस करेंगे। उसकी अमाउंट हमने यहाँ लिख ली। फिर उसके बाद हमारा आउटस्टैंडिंग एडवांस ये हो गया आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्टिंग। ठीक है। फिर हमारा है एडवांस एट द स्टार्ट। तो एडवांस मिला है हमें इस तारीख को 1 अप्रैल को एडवांस मिल रहा है, यानी कि इस साल के जो बीच का दिन ये जो भी है इनका एडवांस मिल रहा है। तो इनका एडवांस मिल रहा है, यानी कि करंट ईयर का एडवांस मिल रहा है। तो वो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो एडवांस एट द स्टार्टिंग ऐड होगा। तो हमारा क्या होगा? ये अमाउंट होगी, जैसे हमारी ये 2 अमाउंट है, 2 अमाउंट है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है और इसकी भी 2 मान लो। तो क्या है? 2 हमारी पहले से ही थी,
हमें ये आउटस्टैंडिंग प्लस करना है तो 3 to 5 हो गए। फिर हमें ये माइनस करना है तो 5 में से 2 गए, वापस 3 बचे। तो फिर हमें ये वापस माइनस करना है 2, तो ये भी गए, हमारे बचा 1। फिर हमें इसमें ऐड करना है 2, तो 2 और 1 कितने हुए 3, तो हमारा इसका टोटल आया है 3। तो हम इसका लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हम लिखेंगे ये हमारी ईयर की है, ये हमारी ईयर की क्वेश्चन में दी होती है, ये हमें एडजस्ट करनी होती है इसमें। ये रिसीव हुई है इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू। बस हमें यही कैलकुलेट करना होता है, ये हमारा कैलकुलेशन करने का फॉर्मेट होता है हमारा सब्सक्रिप्शन को। अब हम देखेंगे कि अगर हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना हो तो वो अकाउंट कैसे बनेगा, तो देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा फॉर्मेट किसी भी चीज का अकाउंट बनाना, लेजर जैसे हमने लेजर में सीखा था, किसी भी चीज का हम अकाउंट बना सकते हैं, कैश अकाउंट, बुक अकाउंट। तो हम वो कैसे बनाते थे, सेम वही फॉर्मेट है। इधर अमाउंट, इधर अमाउंट, इधर अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर, इसमें अमाउंट, इसमें पर्टिकुलर, इसमें अमाउंट, और सीधी सी बात डेबिट एंड क्रेडिट, ये हमारा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये हमारा हो गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो देखते हैं अपनी, अगर हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक अलग पर्टिकुलर बनाना हो तो उसको क्या करते हैं। तो देखिए, जो भी हमें मतलब ऐड करना होता है तो उसको कैसे करते हैं। जो भी चीज माइनस हो, मैंने आपको बताई है, जो भी चीज माइनस है वो इधर लिख दो, और जो भी चीज ऐड होती है मैंने जैसे बताया है वो इधर लिख दो। बस और कुछ नहीं करना है, बाकी हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा आउटस्टैंडिंग एट द एंड है तो वो एंड जो है वो क्या होगा, माइनस होता है प्लस होता है, क्या होता है, वो जो है एंड जो है वो माइनस होता है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड इधर लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो है वो इधर आएगा, उसकी अमाउंट इधर आएगी। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग वो इधर आएगा। बिगनिंग की अमाउंट इधर आएगी, एंड की इधर आएगी, क्योंकि बिगनिंग जो है यानी कि करंट ईयर है, जो यानी कि करंट ईयर है, करंट ईयर की ये इनकम है, तो इधर प्लस आ रही है, इधर माइनस आ रही है। तो जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हम लिखते हैं इनकम एंड जो वो लिखते हैं बैंक का जो हमें ड्यूरिंग के थ्रू यानी कि साल के थ्रू जो रिसीव हुआ है वो मैंने ऊपर लिखा था जो सा, जिसमें हमें ये वाली ऐड करनी होती है, तो वो इधर आती है हमारी यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। वो ईयर वाली इनकम हमारी इधर आती है, तो उसकी अमाउंट यहाँ पर आएगी। फिर उसके बाद जो हमें एडवांस जो है वो स्टार्टिंग में ही मिला हुआ होता है, एडवांस एट द स्टार्टिंग।
जो भी हमें बिगनिंग में एडवांस मिला है वो हमें ऐड करना होता है, तो इसीलिए वो यहाँ पर आता है। फिर हमारा जो एडवांस एट द एंड है वो इधर आएगा। एडवांस एट द एंड यानी कि साल का बाद में हमें एडवांस मिल रहा है, यानी कि पिछले अगले साल का एडवांस है, तो वो यहाँ पर आएगी। फिर हमें ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकालना था हमें उसमें, तो वो तो हमारा था कैलकुलेशन करंट ईयर का करना। लेकिन अगर हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सब्सक्रिप्शन निकालना है तो वो कैसे करेंगे? आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग एंड ये ऐसे किया, प्लस वाली चीजें माइनस वाली इधर और प्लस वाली इधर, और जो भी ड्यूरिंग द ईयर था वो भी इधर ही आएगा हमारा। वो कैलकुलेट करने के बाद हम इसका टोटल कर लेंगे। तो जैसे हमने इसका टोटल किया तो इनकम आती है, जैसे ये एक है, ये एक है और ये एक है, तो ये आ गए 3। हमने 3 यहाँ पर लिख लिया, ये भी एक है और ये भी एक है, तो ये 2 है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब बचा क्या? 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 में से 2 माइनस करें तो 1 बचा ना, तो ये इक्वल आ गया। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। अगर हमें फाइंड किया कहा जाए क्वेश्चन में कि फाइंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय द सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो हमारा ये वाला होगा। अगर हमें कहा गया हो कि फाइंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर विद एनी किसी भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बाय कैलकुलेटिंग द सब्सक्रिप्शन, तो हम वो वाला जो मैंने पहले बताया था माइनस प्लस वाला, वो वाला अमाउंट कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से इजी वही है, तो किसी भी चीज में वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ही में दिया जाता है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू ये प्रूफ करो। तो अकाउंट कहा गया हो कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंट, तो अकाउंट ये बनाना है। अगर हमें कुछ ना दिया गया तो कोई सा भी अपनी इच्छा से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। वो इजी है वो कर लो, ये इजी है ये कर लो, ये आपकी इच्छा है। अब हम क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया विद एग्जांपल भी, आउटस्टैंडिंग एंड द बिगनिंग एंड इनकम जो भी है ये इसमें हमें लिखना होता है। तो इसी के साथ हमारी आज की अकाउंटिंग क्लास खत्म हुई है। तो जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो अगली वीडियो में और कुछ और लेके आएंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू।